लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है कि मन को शांत कैसे किया जाए। मन से हम बहुत परेशान रहते हैं, तो मन को शांत कैसे किया जाए। मन क्या है, पहले तो हम ये समझें कि मन हमारा है क्या और ये भटक क्यों रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, इसके दुख का कारण क्या है। हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते, बस उलझे रहते हैं उसी में कि मन हमारा बहुत परेशान रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मन को कैसे सुधारा जाए, मन को कैसे शांत किया जाए। उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक राज्य में एक सम्राट जी रहा करते थे और वो सम्राट जी बहुत ज़्यादा मन से अशांत और परेशान थे। उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी, नींद की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, राज्य में हलचल हो रही थी। तो उन्हें किसी के द्वारा ये पता चलता है कि उन्हीं के राज्य में एक महात्मा जी आए हुए हैं और वो महात्मा जी हर समस्या का समाधान रखते हैं। मन अगर कितना भी परेशान है हमारा तो उसका भी समाधान वो देते हैं। ये सुनकर के उस सम्राट उस महात्मा के पास पहुंचते हैं, अपनी समस्या को बताते हैं और कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, आप हमारी समस्या का निवारण जरूर करेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। महात्मा जी उस सम्राट की बात को सुनते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान आज नहीं कल करूँगा। कल आप सुबह 4 बजे हमारे पास आइएगा और याद रहे कि आपका मन आपके साथ हो। ये सुनकर के सम्राट जी कहते ठीक है महात्मा जी, मैं कल आ जाऊंगा। ये कहकर के वो वहां से चल देते हैं। अब सम्राट चल तो दिए वहां से, लेकिन उनके मन में कई तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि महात्मा जी ने आखिरकार आज हमारी समस्या का निवारण क्यों नहीं किया। वो हमारे मन को आज भी शांत करने का कोई हल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं दिया। आखिरकार उन्होंने क्यों कहा कि हम अपने मन को साथ लेकर के आए। क्या हमारा मन हमारे साथ नहीं है? और अगर मन साथ लेके आए तो हम कैसे लेके आए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मन साथ कैसे आता है। इस तरीके के कई प्रश्नों में जूझते हुए वो अपने महल पहुंचे। रात भर इन्हीं प्रश्नों में उलझे रहे, नींद नहीं आई। सुबह उठते ही महात्मा जी के पास पहुंचते हैं। महात्मा जी से कहते हैं महात्मा अब आप हमें हमारे मन की अशांति का कारण बताएं और उसका निवारण भी करें। महात्मा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन आप अपने मन को साथ लेकर के आए हैं। सम्राट कहते हैं अगर मैं आया हूं तो जरूर मेरा मन भी मेरे साथ आया होगा। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि मन कैसे साथ आता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैं आया हूं तो मन जरूर मेरे साथ आया होगा। महात्मा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, आप बैठ जाओ। और वो अपने सामने ही आसन डलवा के और सम्राट से कहते हैं इस आसन पर बैठिए। महात्मा जी के पास एक डंडा भी रखा होता है। सम्राट जी देखते हैं कि महात्मा जी कह रहे हैं कि बैठिए, तो वो बैठ जाते हैं। कहते हैं अब आंखें बंद कीजिए, तो सम्राट जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर महात्मा जी कहते हैं अच्छा अब अपने मन को ढूंढिए कि मन आपका कर क्या रहा है। तो जैसे ही वो मन को ढूंढने लगते हैं तो वो उनके मन में जो व्यर्थ के विचार चल रहे होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और वो अपने मन को ढूंढने में लग जाते हैं। तो क्या देखते हैं, वो अनुभव करते हैं कि मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो परेशान हो। मन तो एक क्रिया है जो सोचने की क्रिया है, और जब हम व्यर्थ का अत्यधिक सोच जाते हैं तो हम परेशान होने लगते हैं। तो जब वो मन को ही ढूंढने लगे तो उन्होंने शांति की अनुभूति की और उन्होंने पाया कि मन कुछ भी नहीं, हम जैसा उसको चलाएंगे, जैसी हम क्रिया करेंगे, जैसी हम विचारधारा लाएंगे अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, वही हमारा मन है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत परेशान है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा मन चल कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। हमें उस अपने मन को सही दिशा देनी नहीं आती है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। और जब हम अपने मन को सही दिशा दे देते हैं, सकारात्मक विचार दे देते हैं, अच्छे विचार दे देते हैं, श्रेष्ठ विचार दे देते हैं, तो वही मन हमारा शांत और सुकून देने वाला हो जाता है। तो उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मन को शांत करने का तरीका भी जरूर सीखने